हॉरर। जब मैं ये वर्ड बोलता हूँ हॉरर, तब आपके मन में क्या आता है? भूत, प्रेत, हॉन्टेड हाउसेस या कोई साइंस फिक्शन मूवी का कोई क्रिएचर। बट क्या आपको पता है कि इस दुनिया की सबसे हॉरिफिक चीज क्या है? मूवीज देखते समय जो हॉरर वाला थ्रिल होता है वो मूवी देखने के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि इट इज जस्ट अ मूवी। द एग्जॉर्सिस्ट को देख लो, इस मूवी को देख के आपको ये लगेगा कि क्या भूतों का पोजीशन रियल में होता है, इंसान के अंदर कोई आत्मा घुस जाए ऐसा हो सकता है। या फिर द क्वाइट प्लेस देखो, तो इसमें ये जो क्रिएचर्स दिखते हैं, इस टाइप के क्रिएचर्स को देखकर आप ये कहोगे कि क्या ये क्रिएचर्स रियल में पॉसिबल है, फ्यूचर में या कभी भी किसी म्यूटेशन एक्सपेरिमेंट के चलते। असल बात यह है कि इस दुनिया में हर चीज पॉसिबल है, बट मेजॉरिटी लोग मिरेकल्स, घोस्ट्स, पैरानॉर्मल एनर्जीज पर यकीन नहीं करते हैं। बट हॉरर चीजों में ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं वो है साइंस, असल विज्ञान के कैटेगरी में आया हुआ डेंजर। ऐसी चीज जिस पर सब यकीन करते हैं, जिस पर आप चाह कर भी यकीन नहीं करना चाहोगे, बट ये आपसे नहीं हो पाएगा। एक ऐसी हॉरिफिक कहानी है जिसके बारे में जब दुनिया याद करती है तब आज भी पूरे दुनिया के स्पाइन से चिल्स पास हो जाती है उस घटना को याद करके। द चेरनोबिल इंसिडेंट। इस दुनिया का हर एक जीव, हर एक एलिमेंट, हर एक प्लैनेट, इंटायर मैटर एटम से बना है, परमाणु से। हर एक एटम में एनर्जी होता है। एक एटम बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। आपका ये जो पूरा फिस्ट है, आपका ये हाथ, इसमें करीब इतने एटम्स है। इतने सारे एटम से मिलाकर आपका हैंड बना है, और हर एक एक एटम में इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। और इसी एनर्जी को आइडेंटिफाई करके इंसान ने एटॉमिक एनर्जी को डिस्कवर किया और उसे यूज करना शुरू कर दिया, कुछ बुरे कामों के लिए और कुछ यूजफुल कामों के लिए। और यूजफुल के कैटेगरी में आता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जिसे एटॉमिक पावर प्लांट भी कहा जाता है। एक एटॉमिक पावर प्लांट में बहुत सारे रिएक्टर्स होते हैं, और उस रिएक्टर के अंदर एटम की एनर्जी यानी एटॉमिक एनर्जी का यूज करके हीट पैदा किया जाता है उसके अंदर, और उसी हीट की मदद से एक बड़ा टरबाइन घूमता है और उसी से बिजली प्रोड्यूस होता है। इंडिया में करीब 22 ऑपरेटिंग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं, और पूरे दुनिया में 440 से भी ज्यादा न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स मौजूद हैं। सबसे ज्यादा रिएक्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं, 95, फॉलोड बाय फ्रांस, 56 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये जो आप साइन देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे खतरनाक साइंस में से एक है, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव साइन। जहां भी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड चीजें होती हैं, वहां पर एक ऐसा डेंजर मौजूद होता है जो कि इनविजिबल होता है, रेडिएशन। इसलिए हर एक न्यूक्लियर प्लांट में सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वर्कर्स के लिए स्पेशल कपड़े होते हैं, और सारे नेसेसरी प्रिकॉशंस मौजूद होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स के सिस्टम में। बट कभी कभी हादसे हो जाते हैं। 26 अप्रैल 1986, टाइम सुबह के 1:23, लोकेशन चेरनोबिल, यूक्रेन। जिस जगह पर यह डिजास्टर हुआ उसके सामने ही एक बड़ा शहर था, प्रिप्यत नाम का, और वो एक बहुत ही फेमस शहर था, और लोग वहाँ खुशी खुशी रहते थे। करीब 50,000 लोग उस शहर में रहते थे। बट 26 अप्रैल 1986 के उस रात को सब कुछ बदल गया, सिर्फ चेरनोबिल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। प्रिप्यत शहर के रहने वाले लोगों को अचानक से एक लाइट दिखी, एक बहुत ही ज्यादा चमकती हुई लाइट जो कि आसमान की ओर जा रही थी। लोगों को ये लगा कि ये नॉर्मल सा कोई फैक्ट्री में आग लगने वाला इंसिडेंट होगा, और वो इलाके के सारे लोग उस इंसिडेंट को एक ब्रिज पर खड़े होकर देखने लगे।
बच्चे, बूढ़े, जवान, सब कोई घर के बाहर निकलकर डिस्कस करने लगे कि आखिर हुआ क्या। इस बात से अनजान कि रेडियो एक्टिव कणें उनके स्किन को चीरते हुए उनके बॉडी सेल्स के अंदर कैंसर पैदा कर रही थी। वो ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि वो कुछ ही सेकंड्स में चेरनोबिल और उसके आसपास के पूरे शहर में रेडियो एक्टिव डस्ट को फैला दिया। सिर्फ पास के शहरों और इलाकों में ही नहीं, बल्कि जहां पर प्लांट था उससे 30 किलोमीटर दूर तक ये डेंजरस इनविजिबल रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स फैल गए। और ये सब हुआ था एक गलती के चलते। कुछ देर पहले उसी रात को चेरनोबिल के साइंटिस्ट्स उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर सेफ्टी टेस्ट कर रहे थे। इस घटना को आप गलती भी कह सकते हो या फिर लापरवाही भी, क्योंकि एनाटोली डियाटलोव जो कि उस रात उस टेस्टिंग वर्क को सुपरवाइज कर रहे थे, वो कुछ इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किए थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी करने के लिए एक हार्डकोर सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन्हीं रूल्स को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। फिर उस गलती के चलते अचानक से उस रिएक्टर का पावर बढ़ने लगा। अचानक से हैवी पावर सर्ज होने लगा। न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर जो फ्यूल रॉड्स होते हैं, जो कि मेन प्रोसेस के दौरान बहुत गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो गए। इवेंचुअली साइंटिस्ट्स ने जल्दी से उसको पानी में डालकर ठंडा करना चाहा, बट वो फ्यूल रॉड्स इतने गर्म हो गए थे कि पूरा का पूरा पानी का टैंक 1 सेकंड में भाप बनकर उड़ गया और स्टीम और हीट का एक इमेंस बिल्डअप बना और फाइनली वो 4th न्यूक्लियर रिएक्टर एक्सप्लोड कर गया। और उस रिएक्टर के अंदर जो मेन पार्ट होता है, कोर, वो इतनी तेजी से ब्लास्ट हुआ कि वो एक्सप्लोड होने के बाद 8 टन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को हवा में रिलीज कर दिया। उस रेडियो एक्टिव क्लाउड की जो टॉक्सिसिटी थी, जो जहरीलापन था, वो जापान के हिरोशिमा इंसिडेंट से 400 गुना ज्यादा थी। चेरनोबिल का वो रेडियो एक्टिव डस्ट 30 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर फैलने लगा। जैसे जैसे वक्त बढ़ा, वो इनफैक्ट दूसरे कॉन्टिनेंट में भी जा पहुंचा। यूके में, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, हंगेरी, इन सारे कंट्रीज में कैंसर पैदा करने वाला रेडियो एक्टिव डस्ट फैल गया, सिर्फ इस एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के फटने के चलते। चेरनोबिल के सबसे नियरेस्ट सिटी प्रिप्यत में, जैसा कि आपको अभी पता चला, 50,000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। इस इंसिडेंट के बाद उन सब को शहर छोड़ना पड़ा और प्रिप्यत नामक ये शहर आज भी पूरा खाली है। क्या आपने कभी गूगल में किसी जगह का पॉपुलेशन सर्च किया है और आपको 0 देखने मिला है? यह है प्रिप्यत, एक अबैंडन्ड शहर। प्रिप्यत के शहर का अभी का आप पिक देखोगे तो आपको वहां पर मौजूद बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि सालों से अनटच्ड है। ऐसा मानो कि जमा हुआ है, एक फ्रोजन जगह की तरह। उन फैमिलीज की यादों में जो कभी यहाँ हंसते खेलते रहती थी। एंड आज भी ये चीजें रेडियो एक्टिव है। वहाँ के एक हॉस्पिटल में बहुत सारे फायर फाइटर्स के कपड़े रखे हुए हैं जो कि अभी आज के दिन भी रेडियो एक्टिव है। मीन्स उसको अगर आप टच भी करोगे तो आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। ये वही फायर फाइटर्स के कपड़े हैं जो कि चेरनोबिल पावर प्लांट में गए थे वहाँ पर आग को बुझाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स, जैसा कि आपने गेस किया होगा, उसमें से कई फायर फाइटर्स कैंसर और रेडिएशन सिकनेस से मारे गए। जब वहाँ ये घटना हुई, तब जब साइंटिस्ट्स मापने गए कि इस डिजास्टर के चलते कितना रेडिएशन फैला है एनवायरनमेंट में, तब रेडिएशन का जो मीटर था वो ही ऑफ स्केल हो गया। छोटे से रेडिएशन मीटर का जो हाईएस्ट लिमिट था वो शो होने लगा, क्योंकि उसके आगे तो वो सुई जा नहीं सकता, जबकि रियल लेवल्स उससे हजारों गुना ज्यादा था। कितनी अजीब चीज है ना रेडिएशन। मतलब न दिखती है न ही महसूस होती है, बट अंदर ही अंदर चीजों को मारने लगती है। रेडिएशन शरीर के सेल्स के अंदर मौजूद डीएनए के अंदर केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ देती है, जिसके चलते सेल्स को सरवाइव करने की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाती है और बॉडी सेल्स रैंडमली ही इधर उधर ग्रो करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं बिना किसी इंस्ट्रक्शन के, और इसे ही कैंसर कहते हैं। डीएनए के अंदर पूरी की पूरी गाइड होती है जो कि आपके शरीर में मौजूद हर एक सेल को बताता है कि कैसे सरवाइव करना है, कौन सा न्यूट्रिएंट कहाँ भेजना है,
कैसे प्रॉपरली ग्रो करना है, और इसी डीएनए को रेडिएशन डैमेज कर देता है। और पेड़ों में भी ये लाइफ को लिटरली खत्म कर देता है। उस प्लांट के चारों तरफ मौजूद पेड़ पौधे और जंगल ये भी रेडिएशन का शिकार हो गए और सारे ट्रीज अपने आप ही डैमेज होने लगे। एक बड़ा जंगल का एरिया आज भी मौजूद है और ये द रेड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। जिस ब्रिज के बारे में आपने जाना, जिस पर खड़े होकर शहर के रहने वाले लोग उसके डेंजर से अनजान उस घटना के बाद आग को खड़े खड़े देख रहे थे, उसे ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है और वो ब्रिज आज भी मौजूद है। आज की कंडीशन की बात करें तो इतने साल बीत गए पर उस जगह पर पूरी तरह से रेडिएशन खत्म नहीं हुआ। उस न्यूक्लियर प्लांट के बेसमेंट में एक एरिया है जहां बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्ट है। इसमें सीमेंट और बहुत टाइप के वेस्ट हैं और ये इतना डेंजरस है कि इस चंक के पास अगर आप 1 घंटे खड़े हो गए तो आपकी इमीडिएट मौत हो सकती है बिना इसको टच करे। सिर्फ खड़े खड़े मौत, इंटेंस रेडिएशन के चलते। इस मास के चंक को नाम दिया गया है द एलिफेंट्स फुट। और सबसे खतरनाक बात कि ये आज भी उसी जगह पर मौजूद है और एक्टिवली रेडिएशन को छोड़ती है। और वो कितने साल तक वहां रहेगा, उसकी रेडिएशन खत्म होने में, उस वेस्ट को नॉर्मल वेस्ट होने में अभी 20,000 साल से भी ज्यादा लग जाएगा। मतलब उस पावर प्लांट में मौजूद उस वेस्ट वाले एरिया को आप दुनिया की सबसे खतरनाक जगह भी कह सकते हो। अगर उस घटना के दौरान ये वेस्ट बेसमेंट के बदले ऊपर आ जाता या किसी तरह प्लांट से बाहर आ जाता, तब जो होता दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग यू कैन इमेजिन। अभी के टाइम पर चेरनोबिल के उस पावर प्लांट के चारों तरफ एक सार्कोफेगस बना दिया गया है, एक ऐसा स्फीयर जो कि डेंजरस रेडिएशन लीक को रोकेगा, उस एलिफेंट फुट से रेडिएशन बाहर आने से रोकेगा। और अब साल 2020 के बाद की बात करें तो उस जगह के चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे खासे खिल रहे हैं, बट चेरनोबिल के बेसमेंट में मौजूद वो दानव, वो एलिफेंट्स फुट आज भी मौजूद है। बट उस सार्कोफेगस के चलते उसका रेडिएशन अंदर ही पैक्ड है। तो ये थी दुनिया की सबसे वर्स्ट घटना की कहानी, जिसको अगले 20,000 सालों तक इंसान को भुगतना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।